हेलो नमस्कार, मैं हूँ आप सभी का होस्ट संतोष नरमकू और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो जो टॉपिक है वो है नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम है ये तो मेडिकल लाइन वाला जो स्टूडेंट है उनके लिए ये एक एग्ज़ाम है। तो आज हम नीट जब कोई क्लियर कर लेता है कोई कैंडिडेट तो उसके पास क्या क्या कोर्स अवेलेबल होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नीट के लिए प्रिपेयर करता है तो उसका दिमाग में सिर्फ MBBS होते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MBBS के अलावा भी और बहुत सारा कोर्सेज अवेलेबल है नीट आप क्लियर करने के बाद। तो देर किस बात की, हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करना, ताकि जो आने वाला जनरेशन है उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? ओके तो चलिए अभी हम बात करते हैं कोर्सेज अंडर नीट आप क्लियर करने के बाद आपके पास क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, जो कि बहुत ही हाई पे होता है और बहुत ही रेस्पेक्टेबल होता है। आप सभी को पता है कि ये जो नीट है इसे कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद यूजुअली ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट नीट क्लियर करने के बाद उसके माइंड में मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ MBBS का ही ख्याल आता है, मगर ऐसा नहीं है। MBBS के अलावा भी बहुत अच्छा कोर्सेस है, आज हम उसके बारे में पूरी बात करेंगे। और अगर मेरे ये जो बोल बचन है यानी कि ये जो मेरा लेक्चर है आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पोस्ट करके जो PDF है उसे भी आप पढ़ सकते हो आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में आता है MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये जो कोर्स है ये जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है और ये जो लगभग 4 साल आधा का कोर्स है और इसमें 12 मंथ यानी कि 1 साल का आपको कंपलसरी इंटर्नशिप लेना पड़ेगा किसी डॉक्टर के अंदर। उसके बाद आप ये कोर्स ख़त्म करने के बाद इंटर्नशिप करने के बाद आप एक फुल फ्लेज डॉक्टर बन जाते हो। तो दूसरा नंबर पर अभी हम बात करते हैं BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये भी एक नीट अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। ये जो कोर्स है ये आपका लगभग आपको सभी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ये सब में आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप नीट क्लियर कर लेते हो। और ये जो कोर्स है ये लगभग 4 साल का कोर्स है और इसमें 1 साल आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ेगा। उसके बाद 3 नंबर पे आता है BAMS यानी कि BAMS यानी इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इसका 5 साल आधा का ये जो कोर्स है। उसके बाद आपको एक कंपलसरी 1 साल आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। मगर इसमें अच्छा बात यह है कि जो इंटर्नशिप है ये जो आपका 5 साल आधा उसका अंदर में ही आ जाएगा, यानी कि आपको 6 साल नहीं आपको 5 साल आधा ही कोर्स करने के बाद आप इसमें फुल प्लेज एक BAMS बन जाते हो। चलिए अभी हम बात करते हैं 4 नंबर पर है BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ये एक 5 साल ये भी एक 5 साल आधा का एक कोर्स है। इसमें आपको 1 साल का अलग सा कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ेगा। आप जब ये कोर्स कर लेते हो तो आप एक मेडिसिन फार्मासिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और एक थेरेपिस्ट बन जाते हो। तो अभी हम बात करते हैं 5वें नंबर पर, इसमें है BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है ये आपका 5 साल का कोर्स है और ये जो यूनानी मेडिसिन एरिया के अंदर में आता है ट्रीटमेंट एंड सर्जरीज। इसमें आपको फिर से एक अलग सा एक साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है। अभी हम बात करते हैं 6 नंबर पर, इसमें है BPT यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये जो BPT है ये आपको मैनुअल थेरेपी और थेरेपेटिक एक्सरसाइज इसमें आपको डेप्थ नॉलेज दिया जाता है और ये जो आपका 4 साल आधा का कोर्स है उसके बाद आपको इसमें 6 महीने का कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब ये कर लेते हो इसके बाद आप BPT के बाद आप मास्टर कोर्स के लिए भी, मास्टर डिग्री के लिए भी आप अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोथेरेपिस्ट और थेरेपी मैनेजर बन जाते हो आपके करियर। चलिए अभी हम बात करते हैं 7 नंबर पर, इसमें है BYNS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा सिस्टम। ये जो प्रोग्राम है ये जो आपका मिनिस्टर ऑफ आयुष के अंदर आता है। ये जो स्टूडेंट को डेप्थ नॉलेज देता है नेचुरोपैथी के ऊपर में। ये जो आपका 4 साल आधा का कोर्स है और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा 1 साल कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ता है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं BSMS यानी कि बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और इसमें आपका 4 साल आधा का कोर्स है और इसमें 1 साल आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ता है। और ये BSMS ये जो कोर्स है ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आता है, उसका एबोव है
उसके बाद आप जब ये कर लेते हो, उसके बाद आप इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाते हैं, इसमें आपको साइकोलॉजिकल फंक्शंस और बॉडी बेस्ड ऑन सीधा सिस्टम आपको इसमें सिखाया जाता है। चलिए अभी हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स अंडर नीट अंडर ग्रेजुएशन। अगर आप जॉब ओरिएंटेड कुछ मेडिकल करना चाहते हो तो आपका ये भी आपका नीट में अवेलेबल है। जैसे कि अभी आप हमने जितना बात किया था वो सब आपका प्रोफेशनल था, जो कि थोड़ा लंबा कोर्स का था, मगर ये जो आपका पैरामेडिकल कोर्स अंदर ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। इसमें है आपका बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। उसके बाद है बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन नर्सिंग एम्स, उसके बाद बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये सब का कोर्स ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का है, यानी कि इसमें आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करने का ज़रूरी नहीं है, या फिर इसका अंदर में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं आयुष कोर्स अंदर नीट अंडर ग्रेजुएशन। आप सभी को पता है जो आयुर्वेद है ये सबसे पुराना ट्रीटमेंट है। आप अगर ये वर्ल्ड में देखते हो तो इसमें ये प्रोग्राम जो आयुष, ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन आयुष कोर्स अंदर नीट, इसका जो नीट के अंदर जो कोर्स आयुष का जो कोर्स अवेलेबल है जो नीट के अंदर वो इसमें दिया हुआ है, वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सब जो कोर्स है ये आपका लगभग 4 साल या फिर 4 साल आधा का कोर्स है, और इसमें आपको 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा कंपलसरी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा हो तो आप जरूर शेयर कर दीजिए। तो मैं फिर से मिलूंगा आप सभी को एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तिल दिन आप खुश रहिए, आबाद रहिए, साफ सुथरा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल।